हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम ईवीएस की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम प्रीवियस 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हम डिस्कस कर चुके थे ईवीएस के बारे में। ओके, सेकंड में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में हमने डिस्कस किया था रेलवे। ओके, तो आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे सी पोर्ट के बारे में। सी पोर्ट को हम क्या कहते हैं? बंदरगाह। ओके, तो ये सीरीज़ किसके लिए है? उन एस्पायरेंट्स के लिए जो भी यूपीटेट, सीटेट, रीट, अदर स्टेट टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ईवीएस पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ओके, कुछ भी फालतू नहीं होगा। तो अभी यूपीटेट और रीट के एग्ज़ाम आने भी वाले हैं। सीटेट में भी पॉसिबल इन जुलाई में हो। ठीक है, ओके, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मैप की हेल्प से हम समझेंगे कि सी पोर्ट यानी बंदरगाह बेसिकली कहाँ है भारत में। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बंदरगाह क्या होता है। तो बंदरगाह, तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट था वो क्या था? मीडियम था। ठीक है, यानी इट इज़ अ मीडियम इन विच वन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, यानी यह एक माध्यम है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो वो क्या है? ट्रांसपोर्ट है। ओके, तो हमने ट्रांसपोर्ट में देखा था कि ट्रांसपोर्ट जो है 3 तरह का होता है। क्या क्या? पहला होता है बाय एयर। ओके, सेकंड था बाय लैंड एंड थर्ड था बाय वाटर। ओके, तो हम बाय लैंड वाले में रेलवे को डिस्कस कर चुके थे जो हमारी क्लास 2 थी। आज हम बाय वाटर वाले में सी पोर्ट को डिस्कस करेंगे, यानी बंदरगाह को डिस्कस करेंगे। जो पानी के द्वारा जो यातायात किया जाता है, पानी के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा सामान को यानी ऑब्जेक्ट को एक से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली हम जान लेते हैं कि सी पोर्ट क्या है। ओके, तो सी पोर्ट को अगर हम देखें, सी पोर्ट क्या है हमारा? सी पोर्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बंदरगाह। ओके, हिंदी साथ के साथ बताते चलेंगे आपको, जिससे आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आता है, हिंदी अच्छी होती है उनकी। ओके, तो सी पोर्ट क्या है? अ कोस्टल एरिया which conduct water trade and travels। यानी एक तटीय मार्ग, एक तटीय क्षेत्र जहाँ से जलीय व्यापार और यात्राएं यानी ट्रेवल, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको किया जाता है। ठीक है, उसको पूरा किया जाता है। तो वो क्या है? सी पोर्ट है हमारा। ओके, यानी बंदरगाह। अगर हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझें तो सी पोर्ट बेसिकली है क्या चीज़, तो हम इसे डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए ये कोई शिप है। ठीक है, ये शिप है और ये आपका क्या है? सी है, समुद्र है। ओके, अब इस व्यापार को सफल बनाने के लिए इसे ज़मीन तक तो आना पड़ेगा, है ना? ऐसे थोड़ी है कि इसने पानी में सामान गिरा दिया और वहाँ से उठा के ले जा रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो किनारे होते हैं कॉन्टिनेंट के, ठीक है, यानी जो लैंड होती है, किनारे, ये यहाँ पे आके सेटल भी तो होगा। ठीक है, तो यही क्या है? सी पोर्ट है, यानी बंदरगाह। ओके, यानी जो ज़मीन वाला भाग होता है, ज़मीन वाला, यानी हम कह सकते हैं स्थल, और
स्थल, स्थल हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो समुद्र के यहाँ पे क्या है, पूरा सी है इधर, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे जो भारत है, ये हमारे भारत के क्या हो जाएंगे, कोस्टल एरियाज हो जाएंगे, यानी तटीय क्षेत्र ये पूरे। ओके, अब हम देखते हैं कि ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो किसके लिए यूज़ होता है, इंपोर्ट, या फिर हम कह सकते हैं इसकी नीड क्यों होती है, इंपोर्ट और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी आयात व निर्यात के लिए। आयात और निर्यात के लिए। आयात क्या होता है, जब दूसरे देशों से अपने देश में सामान मंगाया जाता है तो वो क्या है, आयात है। ओके, और एक्सपोर्ट क्या है, जब अपने भारत से सामान को, मतलब जो भी गुड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको दूसरे देशों में भेजा जाता है, वो क्या है, निर्यात है। ओके, तो किसके लिए जो सी पोर्ट के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो किया जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, सामान गुड्स के आयात और निर्यात के लिए। ओके, अब हम देखते हैं कि इनके जो डिविजन्स हैं, यानी सी पोर्ट के, किस बेसिस पे, स्थिति के आधार पे वो कितने भागों में बांटा गया है। यानी भारत के जो सी पोर्ट हैं, यानी बंदरगाह हैं, उनको स्थिति के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। ओके, तो पहले इसको रफ कर लेते हैं, वेट। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। क्या है, डिवीज़न ऑफ पोर्ट अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड कंडीशन, यानी स्थिति के आधार पे। क्या पढ़ रहे हैं हम, डिवीज़न। ओके, विभाजन। विभाजन स्थिति के आधार पर सी पोर्ट को मतलब सी पोर्ट को स्थिति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला अगर हम देखें तो पहला है हमारा क्या, ईस्ट कोस्टल एरियाज, ईस्ट कोस्टल एरियाज। ओके, यानी पूर्वी तटीय क्षेत्र। ओके, और दूसरा है हमारा क्या, पश्चिमी तटीय क्षेत्र। ओके, यानी क्या हम इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज। ये आपका एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एरियाज। ओके, ये हो गया आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र। अगर हम भारत के मैप में देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये हमारी क्या है, नॉर्थ है। ओके, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो जाएंगी, ईस्ट हो जाएगी। ओके, ये हमारी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, यानी पश्चिम हो जाएगी, और ये साउथ हो जाएगी, बिल्कुल जो लोएस्ट पार्ट है वो। तो चलो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पोर्ट हैं बेसिकली, और हाँ, उससे पहले हम देखते हैं इसमें इंडिया में जितने भी पोर्ट्स हैं उनको जानने से पहले हम ये देखेंगे कि बेसिकली जो पोर्ट्स हैं उन्हें कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यानी कितने प्रकार के पोर्ट भारत में मिलते हैं। ये तो था एरिया।
ओके, यानी वेस्टर्न वाले और ईस्टर्न वाले, यानी पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र। ओके, अब हम देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं, इसके प्रकार, टाइप्स ऑफ सी पोर्ट। ओके, तो सबसे पहला जो टाइप है इसका, टू टाइप्स के होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। ओके, तो सबसे पहला है नेचुरल सी पोर्ट, यानी प्राकृतिक बंदरगाह। ओके, और दूसरा है आर्टिफिशियल सी पोर्ट। ओके, यानी कृत्रिम बंदरगाह, यानी जो पहले से नहीं था उसे किसने बनाया, मानव ने बनाया, यानी मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह। वो दूसरा टाइप कौन सा है, सी पोर्ट का, आर्टिफिशियल सी पोर्ट। ओके, तो ये टू पार्ट्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं किसके, सी पोर्ट के, यानी किसके, बंदरगाह के। अब कुछ ही आर्टिफिशियल सी पोर्ट है, तो वो आपको मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी कि कौन कौन से आर्टिफिशियल सी पोर्ट हैं। तो देखते हैं मैप में, सबसे पहले हम लोकेट करेंगे उन एरियाज़ को जहाँ जहाँ बंदरगाह मिलते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका कांडला का बंदरगाह। ओके, तो कांडला का जो बंदरगाह है वो है हमारा कहाँ, गुजरात में। ओके, कांडला, ठीक है। सेकंड है कहाँ, मुंबई में, मुंबई। गाइस, अगर हिंदी लिखने में प्रॉब्लम, मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, क्योंकि हो सकती है, हमें थोड़ा सा लग रहा है। और थर्ड है नेहरू बंदरगाह। ओके, अच्छा, अब आगे है इसमें मुरमा गांव, जिसकी लोकेशन यहाँ है। गाइज, आपको ये मैप बना करके इसलिए समझाया जा रहा है जिससे आप जो उस चीज़ को इमेजिन कर पाओ। बेसिकली उसका जो लोकेशन है, रियल लोकेशन है, आप उसको मैप में अगर इजीली समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको वो चीज़ याद रहती है। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें न्यू मंगलौर। ओके, अच्छा, अब अगला जो सी पोर्ट है वो है कोचीन। ओके, अब आते हैं ईस्टर्न साइड वाले जो सी पोर्ट हैं, वो हैं तूतीकोरिन, इधर साइड में है, इस डायरेक्शन पे। तूतीकोरिन, तो एक एक करके हम इनके जो स्पेसिफिकेशन है उनको हम पढ़ेंगे, सारे जो पोर्ट हैं, सी पोर्ट। और इसमें है आपका, यहाँ पर है आपका चेन्नई। ओके, और इसको हम, एक और यहाँ पे सी पोर्ट है वो है एन्नोर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आता है विशाखापट्टनम। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका पारादीप, इसके लोकेशन यहाँ है। ओके गाइज, अब इसके बाद दो और सी पोर्ट हैं, यानी दो और बंदरगाह हैं,
वो हैं आपके हल्दिया, और नेक्स्ट है आपका कोलकाता। आप चाहें तो मैप बना करके उसे लोकेट करके डायग्राम बना सकते हैं, और वैसे आपको क्लियर हो जाएगा, इतनी प्रॉब्लम आपको आनी नहीं है। तो एक एक करके हम इनको पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे वेस्ट कोस्टल एरियाज़, यानी पश्चिमी तटीय बंदरगाह, उनको हम देखेंगे एक एक करके, और ये भी देखेंगे कि उनमें से कौन सा आर्टिफिशियल सी पोर्ट है, और बेसिकली वहाँ से क्या क्या ट्रेड किए जाते हैं। ओके, सभी हम सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको एक एक करके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपका आता है कांडला पोर्ट, वेस्टर्न वाले में। वेस्टर्न सी पोर्ट में सबसे पहले आपका कौन सा आता है? कांडला। कांडला पोर्ट। ओके, तो कांडला पोर्ट की जो लोकेशन है वो कहाँ है? गुजरात में, यानी इसकी जो लोकेशन है वो है कहाँ? गुजरात में। लोकेटेड एट लोकेशन गुजरात। ओके, अच्छा, अब इसे एक नाम से और जाना जाता है, एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या है? दीनदयाल। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा, दीनदयाल पोर्ट। ओके, इसे किस नाम से और जाना जाता है? दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि ये किस किस चीज़ों के लिए फेमस है, यानी यहाँ से क्या क्या जो ट्रेडिंग है एटसेट्रा चीज़ें की जाती हैं। ओके, यानी हम कहेंगे प्रसिद्ध किसके लिए है? फेमस फॉर, इट इज़ फेमस फॉर टैक्स फ्री ट्रेड। ओके, और पेट्रोलियम और है ऑटोमोबाइल। टैक्स फ्री यानी कर रहित व्यापार के लिए, पेट्रोलियम के लिए। ओके, क्योंकि गुजरात से वहाँ से पेट्रोलियम भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसके लिए फेमस है ट्रेडिंग के लिए। ओके, और ऑटोमोबाइल्स यानी जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनकी ट्रेडिंग के लिए, उनके पार्ट्स की ट्रेडिंग के लिए, उनके व्यापार के लिए ऑटोमोबाइल। और इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बिजली के जितने भी उपकरण होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग के लिए। तो ये था आपका कांडला पोर्ट में। ओके, तो कांडला पोर्ट में इतना ही पूछा जाएगा, और कुछ चीज़ें हैं नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बताती जा रही हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। अच्छा, अब देखते हैं हम सेकंड जो है वो कौन सा है? मुंबई। मुंबई पोर्ट। ओके, तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अब अगर हम देखें तो इसके बारे में एक जो कहते हैं कि एक फेमस चीज़ है कि ये सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट है।
यानी यहाँ से व्यापार निरंतर होता रहता है कंटिन्यूसली, और ये सबसे बड़ा क्या है, पोर्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें, यहाँ से व्यापार किस किस चीज़ का होता है, यानी ट्रेडिंग किस चीज़ की होती है, वो होती है पेट्रोलियम की, ऑटोमोबाइल की, ओके। पेट्रोलियम आपको बता ही दिया है क्या होता है, ऑटोमोबाइल, ओके। इनकी ट्रेडिंग होती है। और यहाँ से किसकी ट्रेडिंग होती है, कॉटन की, यानी कपास की जो व्यापार होता है वो होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कॉटन की ट्रेडिंग जो है यहाँ से, ओके। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो कार्य का जो भार होता है, यानी कार्यभार बहुत ज़्यादा होता है, वर्कलोड इज मोर, ओके। कार्यभार ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ ये बिजिएस्ट पोर्ट है और लार्जेस्ट है, तो यहाँ से ट्रेडिंग होती ही रहती है, जिसके कारण यहाँ का जो कार्यभार होता है, कार्य जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ओके। अब नेक्स्ट है इसमें, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुंबई पोर्ट है, पोर्ट में आपके में मुंबई पोर्ट में यहाँ पे एक और पोर्ट हमने लिखा है नेहरू पोर्ट। अगर हम नेहरू पोर्ट की बात करें तो वो कैसा है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, उनको और एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या क्या है, ओके। अब आता है जो मुंबई पोर्ट के पास में एक क्या है, नेहरू पोर्ट भी है, जो कि फेमस है किसके लिए, आर्टिफिशियल पोर्ट के लिए। यानी अगर हम बात करें नेहरू पोर्ट की, नेहरू बंदरगाह की, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, ओके। यानी कृत्रिम बंदरगाह है, ये पहले से नहीं था, ये बाद में बनाया गया है, ओके। अब अगर हम देखें तो इसकी जो करेक्ट जो लोकेशन है वो है नेहवा सेवा ऑफ महाराष्ट्र, यानी नेहवा ऑफ महाराष्ट्र, ओके। महाराष्ट्र में जो नेहवा सेवा नामक जो स्थान है वहाँ पर ये बनाया गया है। और इसके अदर नेम है, जैसे एक तो इसका नेहरू पोर्ट है ही, और सेकंड जो नेम है इसका अदर नेम, नेहरू पोर्ट और किस नाम से जाना जाता है, नेहवा सेवा पोर्ट, सेवा पोर्ट, ओके। ये इस नाम से और जाना जाता है। अच्छा, अब इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपका है, ये फुली कंप्यूटराइज्ड पोर्ट है। यानी यहाँ से जो ट्रेडिंग होती है वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है पूरी तरीके से, मतलब जो भी कार्य किया जाता है, दस्तावेज़ों को, डेटा को कलेक्ट करना और अदर चीज़ें, तो वो कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। तो ये क्या है, फुली कंप्यूटराइज्ड पोर्ट है, ओके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये एकमात्र पोर्ट है जो फुली कंप्यूटराइज्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्ट पे। नेक्स्ट है हमारा मुर्मागांव पोर्ट।
मुर्मागांव पोर्ट को अगर हम देखें तो मुर्मागांव पोर्ट जो तीसरा पोर्ट है यहाँ का वो है मुर्मागांव पोर्ट। ओके, तो अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, लोकेटेड एट यानी ये कहाँ पर स्थित है, लोकेटेड एट गोवा। ओके, तो ये गोवा में स्थित है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ के लिए जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुर्मागांव पोर्ट के पास में क्या है, बाबा बुडान माउंटेन्स है। ओके, बाबा बुडान माउंटेन्स मुर्मागांव पोर्ट के पास में, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। और ये किसके पास में है, मुर्मागांव जो पोर्ट है, मुर्मागांव पोर्ट के पास से जो मांडोवी रिवर है, मांडोवी रिवर, नियर मांडोवी रिवर, नियर मांडोवी रिवर। ओके, मांडोवी रिवर इसके पास से होके गुजरती है, मांडोवी नाम की जो नदी है वो। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ थी यहाँ पे कि बाबा बुडान माउंटेन्स लोकेटेड नियर कहाँ पर स्थित है, लोकेटेड नियर दिस रिवर। ओके, दिस रिवर कौन सी, किस रिवर के बारे में बात कर रहे हैं हम, नियर मांडोवी रिवर। ओके, मांडोवी रिवर के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। तो बाबा बुडान माउंटेन्स कहाँ पर स्थित हैं, किसके पास स्थित है, मांडोवी रिवर के पास स्थित है, जो कि मुर्मागांव के पास में है, मुर्मागांव पोर्ट के पास से होकर के बहती है। ओके, अब आता है कि ये किस किस चीज़ के लिए फेमस है। तो फेमस फॉर आयरन ओर्स, ओके, आयरन के जो खनिज जो होता है, ठीक है, यानी जो रॉ मटेरियल होता है उसके लिए फेमस है। मतलब इसकी यहाँ से क्या होती है, ट्रेडिंग होती है, और तो और क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, EXTRACTED, यहाँ से, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से इसको निकाला जाता है या फिर इसका उत्पादन किया जाता है। कहाँ से, बाबा बुडान माउंटेन से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि आयरन ओर्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, बाबा बुडान माउंटेन से। तो आपकी दो चीज़ें हो गई, बाबा बुडान माउंटेन्स जो है वो कहाँ पे स्थित है, मांडोवी रिवर के पास में, और वहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आयरन ओर्स। ओके, तो दो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ओके, अगर हम बात करें बाबा बुडान माउंटेन्स की करेक्ट जो लोकेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, जो करेक्ट जो लोकेशन है वो है कर्नाटक में। ओके, कर्नाटक में इसकी जो करेक्ट जो लोकेशन है वो वहाँ पर है, बाबा बुडान माउंटेन्स की। एंड यहाँ से जो आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसको फिर कहाँ के लिए भेज दिया जाता है, कहाँ के लिए एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है जापान के लिए। ओके, जापान के लिए उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम न्यू मंगलोर पोर्ट। ये आप नोट करते जाइए साथ के साथ, आपके आगे बहुत काम आने वाला है ये। ओके, न्यू मंगलोर पोर्ट।
अब हम देखते हैं न्यू मंगलौर पोर्ट को। फोर्थ जो है हमारा वो है न्यू मंगलौर पोर्ट। ओके, तो इसकी जो लोकेशन है वो बेसिकली कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटका। कर्नाटक में इसकी क्या है, लोकेशन है। अगर हम बात करें ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये फेमस है आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए, फेमस फॉर एक्सपोर्ट के लिए। कहाँ के लिए एक्सपोर्ट होता है, जापान के लिए। ओके, जापान के लिए यहाँ से क्या होता है, आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। ओके, अब नेक्स्ट, ये इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, फिफ्थ जो है वो है हमारा क्या, कोचीन पोर्ट। ओके, तो कोचीन पोर्ट की अगर हम बात करें तो कोचीन पोर्ट कहाँ है हमारा, यहाँ पे। ये थोड़ा सा रफ हो गया है हाथ से। ओके, कोचीन पोर्ट यहाँ स्थित है। तो कोचीन पोर्ट की अगर हम बात करें तो इसकी जो लोकेशन है बेसिकली वो है केरला में। ओके, केरला में ये स्थित है। अगर हम बात करें व्यापार की, कि यहाँ से किन किन चीज़ों का व्यापार होता है, या फिर हम ये कहें क्या किस चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है, तो यहाँ से मछली, फिश का जो व्यापार होता है, मछली का, और लेदर गुड्स, और स्पाइसेस, और यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या होता है, स्पाइसेस का व्यापार होता है। ठीक है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये व्यापार जो शुरू किया गया था, जो पहले से भी होता था, लेकिन जो ज़्यादा जो एक्टिव हुआ ट्रेडिंग, वो हुआ था अंग्रेज़ों के आने के बाद में, क्योंकि वो यहाँ पर आए थे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने के मकसद से। ठीक है, तो उसी के बाद ये एक्टिव हो पाया। तो ये आपके सारे क्या थे, वेस्टर्न साइड वाले पोर्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट को, यानी जो पूर्वी तटीय बंदरगाह हैं उनको हम देखेंगे कि वो क्या क्या हैं। थोड़े से ही हैं आपके, फिर उसके बाद आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो जल्दी जल्दी समझेंगे क्या है वो। अब आता है हमारा क्या, ईस्ट कोस्ट पोर्ट। ओके, यानी पूर्वी तटीय बंदरगाह। ओके, तो इसमें आता है हमारा सबसे पहला है कोलकाता पोर्ट। ओके, कोलकाता पोर्ट, ये रहा वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है वो। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, कोलकाता पोर्ट को। ओके, तो इसके लिए इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो उसमें से आपके कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो इसके लोकेशन को लेकर के है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड एट बैंक ऑफ हुगली रिवर। ओके, हुगली जो नदी है उसके किनारे पर क्या स्थित है, कोलकाता पोर्ट, यानी कोलकाता बंदरगाह, जिसको रिनेम कर दिया गया
रीनेम्ड एज, मतलब वापस इसका नामकरण हुआ, वापस इसका नामकरण करने के बाद में क्या कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कि किस पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से रिनेम कर दिया गया, या फिर कोलकाता पोर्ट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो वो क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ओके, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में कि ये ईस्ट कोस्ट का, यानी जो पूर्वी तटीय बंदरगाह है, वहाँ का लार्जेस्ट पोर्ट है, यानी सबसे बड़ा पोर्ट है। ओके, ठीक है। और इसके बारे में हम देखते हैं और चीज़ें कि यहाँ से क्या क्या ट्रेडिंग होती है। अगर हम बात करें इसकी ट्रेडिंग की, तो यहाँ से जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेड यानी व्यापार जो होता है वो होता है सीमेंट का, फर्टिलाइजर्स का, और किसका होता है, केमिकल्स का, और शुगर का, और किसका होता है, जूट का। ओके, अगर हम बात करें इनका हिंदी मीनिंग की, तो सीमेंट जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो, फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक जो कि खेती में काम आते हैं, और केमिकल्स रासायनिक पदार्थ, रसायनों का। ओके, शुगर चीनी, शर्करा। ओके, और जूट क्या है, एक फाइबर होता है जिससे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। तो इनसे, यहाँ से क्या होता है, इन चीज़ों का व्यापार होता है। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं कि यहाँ का जो वर्कलोड है, यहाँ का जो वर्कलोड है कोलकाता पोर्ट का, क्योंकि ये जो है ईस्ट कोस्ट का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है, तो यहाँ का जो वर्कलोड है वो कौन रिड्यूस करता है, कार्यभार को कौन कम करता है, वर्कलोड रिड्यूस्ड बाय कार्यभार किसके द्वारा कम किया जाता है, वो किया जाता है हल्दिया पोर्ट के द्वारा, हल्दिया पोर्ट के द्वारा। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब देखते हैं हम पारादीप पोर्ट के बारे में। पारादीप पोर्ट क्या है, ओके, तो आपके इसमें जो अभी हमने कोलकाता पोर्ट किया था उसमें बस इतनी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। जो भी आर्टिफिशियल पोर्ट होंगे वो हम आपको बता देंगे। अभी तक तो नेहरू पोर्ट ही आपको बताया था, ठीक है, और एक आध और पोर्ट है जो कि आर्टिफिशियल पोर्ट के अंतर्गत आता है, उसको हम साथ के साथ बता देंगे। ओके, डोंट वरी। अब नेक्स्ट आता है पारादीप पोर्ट। ठीक है, तो पारादीप पोर्ट की जो लोकेशन है वो है कहाँ है, यहाँ पर। हम कोलकाता को कंप्लीट कर चुके और हल्दिया पोर्ट को कंप्लीट कर चुके। हल्दिया पोर्ट जो कि क्या कम करता है, कोलकाता पोर्ट का कार्यभार कम करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पारादीप जो पोर्ट होता है वो कैसा पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है, सीधी सी बात है। और ये इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा में इसकी जो मतलब हम कह सकते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो यहाँ से जो ट्रेडिंग होती है वो होती है
ट्रेडिंग यानी व्यापार। तो ट्रेडिंग होती है यहाँ से फर्टिलाइजर्स की, यानी उर्वरकों की, जो कि खेती में उपयोग किए जाते हैं फसल के अच्छे उत्पादन हेतु, और मशीनरी की, फूड ऑयल की, ठीक है, मतलब जो खाना पकाने के लिए जो तेल का उपयोग होता है वो, और नेक्स्ट है फिश की, ठीक है, यानी मछली को भी यहाँ से क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, मछली का व्यापार किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आयरन की। ओके, तो ये पारादीप पोर्ट में बस इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आपके। अब नेक्स्ट आता है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो आपका किसके लिए फेमस है, हम देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। ओके, तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड एट आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, इसके बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ये क्या है, डीपेस्ट पोर्ट है भारत का, यानी सबसे गहराई पे, सबसे गहरा क्या है, बंदरगाह है भारत का, पोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, कौन सा, विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि कहाँ पर स्थित है, इधर। तो ये रफ हो गया है, सॉरी इसके लिए। अब आता है चेन्नई पोर्ट। ओके, तो चेन्नई पोर्ट को हम देखते हैं। चेन्नई पोर्ट है हमारा तो चेन्नई पोर्ट के बारे में अगर हम देखें तो ये कैसा पोर्ट है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। ओके, आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो दो आपके पोर्ट जो है वो आर्टिफिशियल हो गए, एक तो क्या था, एक तो नेहरू पोर्ट था आपका, और एक हो गया चेन्नई पोर्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। और ये क्या करता है, ये श्रीलंका के साथ व्यापार करता है, यानी इट कंडक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछ लेगा कि श्रीलंका के साथ कौन सा पोर्ट जो है वो व्यापार करता है, यानी किस बंदरगाह से श्रीलंका के साथ में व्यापार किया जाता है, ट्रेडिंग की जाती है। तो इट कंडक्ट्स ट्रेड विद श्रीलंका। अगर हम बात करें श्रीलंका की तो वो कहाँ स्थित है, इधर भारत के बिल्कुल नीचे साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर श्रीलंका जो है वो स्थित है। तो चेन्नई से श्रीलंका के लिए क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो ये था इम्पोर्टेंट। इसके बाद में अन्नोर और आपका टूटीकोरिन पोर्ट और रह जाएगा, उसके बाद ये आपकी ये सीरीज जो थी वो कंप्लीट हो जाएगी। सी पोर्ट का जो टॉपिक था वो अगले नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो अब है हमारा इसमें एन्नोर पोर्ट, ठीक है। तो एन्नोर पोर्ट एन्नोर पोर्ट यानी एन्नोर बंदरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु। ओके,
तमिलनाडु में स्थित है। एन्नोर पोर्ट यहाँ था चेन्नई के पास में, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको चलाता कौन है, ठीक है। तो रेगुलेटेड बाय अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, यानी एक निजी कंपनी द्वारा इसको चलाया जाता है, ओके। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये भारत का पहला पोर्ट है जो कि किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है, यानी रेगुलेट किया जाता है। यानी हम कहेंगे कि फर्स्ट पोर्ट विच regulated by प्राइवेट कंपनी, ओके। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन पूछ लेगा क्योंकि ये पहला, दूसरा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इनसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये जो फैक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं उनको आप याद रखिए। और ये कैसा पोर्ट है, ये नेचुरल पोर्ट है, ओके। अब नेक्स्ट आता है जो लास्ट है आपका, वो है टूटीकोरिन पोर्ट, ठीक है, यानी टूटीकोरिन बंदरगाह। तो अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये क्या है, स्थित है, जिसको रीनेम कर दिया गया, मतलब इसको वापस से नामकरण हुआ। तो इसको वापस से नामकरण करने के बाद में क्या कर दिया गया, रीनेम्ड एज चिदम्बरनार पोर्ट, ठीक है। चिदम्बरनार बंदरगाह के नाम से इसको क्या कर दिया गया, वापस से रीनेम कर दिया गया, ठीक है। किसको, टूटीकोरिन पोर्ट को। इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। अब नेक्स्ट है ये और किसके लिए फेमस है, ये फेमस है श्रीलंका के साथ पोर्ट ट्रेडिंग के लिए। फॉर ट्रेडिंग विद श्रीलंका, यानी श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए क्या है, ये फेमस है, ट्रेडिंग विद श्रीलंका, ओके। एक ये और इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। अब इसके बारे में एक लास्ट चीज़ और है कि ये जो पोर्ट है, यानी टूटीकोरिन जो पोर्ट है, वो वीकली कंटेनर्स प्रोवाइड करता है, किसके लिए, यूएस के लिए। यानी सप्ताह में, हर सप्ताह जो है यूएस के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यहाँ से क्या जाते हैं, वीकली कंटेनर्स जाते हैं। यानी इट प्रोवाइड्स वीकली कंटेनर्स टू यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके। तो आपके ये जो पोर्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, सारे पोर्ट हमने कंप्लीट चेक कर लिए हैं। कांडला, मुंबई, नेहरू, मोरगांव, न्यू मंगलोर, कोचीन, टूटीकोरिन, विशाखापट्टनम वगैरह सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसके नोट्स बना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, और उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप चीज़ों को कैसे लिख रहे हैं, कैसे आप अपनी उसे कॉपी पे उतार रहे हैं, ठीक है।
आप ट्यूटोरियल देखते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओके, और हाँ एक और चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मैं लाइव आके आप सभी को पढ़ा सकूं। और आपको क्वेश्चन सीरीज़ हो सके तो मैं आपको लाइव करा सकूं। ओके, और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। तब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बी अ एक्सप्लोरर एंड बी अ लर्नर। ओके, थैंक यू, बाय।